इस हफ्ते महात्मा ज्योतिबा फुले इनकी जीवन पर आधारित फिल्म आई है फुले, जिसमें ज्योतिबा फुले की महात्मा ज्योतिबा फुले तक की कहानी बताई गई है। साथ में उनकी जो पत्नी थी सावित्रीबाई फुले, उनकी भी कहानी देखी जा सकती है। फिल्म का निर्देशन किया अनंत महादेवन जी ने और फिल्म की कहानी बहुत ही सिंपल होने के साथ ही एक विधवा विवाह के साथ बच्चियों को सिखाना, उसके साथ में जो शोषित और पीड़ित महिलाएं होती हैं उनका समाज में रक्षण करना, ये सब बातें फिल्मों में है जो कि रियलिस्टिक है। और इस दरमियान उनको समाज में किस तरह से विरोध हुआ, अंग्रेज़ों ने किस तरह से महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ में सपोर्ट किया या उनके अपोजिट में थे, ये भी फिल्म में दिखाया गया है। हालांकि फिल्म में फैंटेसी या कहीं या तो मनगढ़ंत कहानी नहीं है, जो भी है वास्तवदर्शी कहानी, उसको थोड़ा इलेबरेट करने के लिए कुछ 1% फिक्शन कहानी का सहारा लिया गया है। जो निर्देशक है अनंत महादेवन, उनकी खासियत है उन्होंने हर एक फिल्म की हर एक किस्म की कहानी को निर्देशित किया है, लेकिन अभी उनकी एक जो खासियत बनती जा रही वो है जीवन कहानी, जिसको हम चरित्रात्मक फिल्म की कहानी कहते हैं। पिछली उनकी जो फिल्में थी उसमें भी आपने बहुत सारी जो एक सेलिब्रिटीज़ है जो अपनी अपनी लाइफ में सामान्य सेलिब्रिटीज़ है, उनकी कहानी उन्होंने बताई थी। फुले में भी उन्होंने वही करने की कोशिश की है। हालांकि फिल्म का जो बैकग्राउंड है मराठी है, महात्मा ज्योतिबा फुले महाराष्ट्रियन थे, तो उनकी कहानी बताते हुए बहुत सारे मराठी रेफरेंस है जो कि हिंदी ऑडियंस के जहन में नहीं आएगा। जो इंग्लिश डायलॉग है उसके लिए इंग्लिश सबटाइटल है, लेकिन मराठी डायलॉग उसके लिए सबटाइटल नहीं है। उसी के साथ में जो एक पार्श्व संगीत है जिसमें एक क्या कहते हैं, जो नैरेटर है वो कहानी बताता है, लेकिन थोड़ी सी अगर महात्मा ज्योतिबा फुले की थोड़ी सी बैकग्राउंड बता दी जाती तो जो नॉन महाराष्ट्र उनको ये फिल्म समझने में बहुत ही आसानी होती। फिल्म का फर्स्ट हाफ बहुत स्लो है, वहीं पर जो सेकंड हाफ है बहुत ही सटल है और एकदम अच्छी तरह से महात्मा ज्योतिबा फुले की जीवन कहानी को कैप्चर करता है। फिल्म के कलाकारों की बात करूँ तो प्रतीक गांधी ने महात्मा ज्योतिबा फुले की भूमिका बहुत ही अच्छी तरह निभाई, लेकिन पत्रलेखा जी अच्छी कलाकारा है पर उनके जो डायलॉग है बिल्कुल फॉरेनर लगते। हालांकि उन्होंने ना ही उनका हिंदी टोन ना ही उनका मराठी टोन सावित्रीबाई फुले की जो डिपिक्शन थी वो कैप्चर करता है। हालांकि उनका लुक बहुत ही सिंपल है जो सावित्रीबाई फुले को कैप्चर करता है, लेकिन लुक ही इम्पॉर्टेंट नहीं होता, डायलॉग डिलीवरी और इमोशन में पत्रलेखा पीछे रह जाती। बाकी जो सह कलाकार है जिन्होंने बहुत ही अच्छी तरह फिल्म के सह कलाकारियों की भूमिका अच्छी तरह निभाई, लेकिन फिल्म की कहानी जो है वो एक हीरो है और वही ज्योतिबा फुले की जीवन कहानी, जिन्होंने आज मैं जो बात कर रही हूँ, आपके घर में जो लोग हैं, जो महिलाएं जो शिक्षित हैं, जो सीख पाई और दूसरों को सिखा रही, उनके जीवन में जो एक ये शिक्षा की ज्योति लाने वाले जो थे ज्योतिबा फुले, उनके जीवन में किस तरह से उन्होंने महिलाओं को समाज में आगे लाने के लिए संघर्ष किया, वो कहानी बहुत ही अच्छी तरह मनभावन रीत्या बता रहे। लेकिन थोड़ी सी एक है कि एक खींच है, यही है कि थोड़ा सा उसको इलेबरेटिव होना चाहिए था, जो कि फिल्म इलेबरेशन में नहीं जाती। कुछ डायलॉग है, कुछ नरेशन है, उसमें कमी रह जाती। हालांकि पत्रलेखा की भूमिका जो सावित्रीबाई फुले की बहुत ही अहम है, लेकिन वो भी कलाकारों का अगर उसमें किसी और का विचार करते तो शायद फिल्म की जो एक साइड है बहुत ही अलग होती। प्रतीक गांधी सब जगह छा गए, उस पर ही जो अनंत महादेव और उनकी हर एक विषय की जो पकड़ है बहुत ही अच्छी तरह, उनका होमवर्क रिसर्च अच्छा होता है, जहाँ की फुलों में भी उन्होंने अपने वो अपहरण यहाँ पर दिखाया गया है उनका। हर एक तबके के लोग उसे देख सकते हैं और किसी एजुकेटिव की जिन्होंने समाज में एक परिवर्तन लाया, उनकी लाइफ कैसी थी, बहुत सारा कुछ सीखने को है। तो एक बार फुले ज़रूर देखना चाहिए।